पहले चलते हैं जोधपुर जिले के गांव बेलवा में। राणा जी के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है। ऐतिहासिक महत्व वाले इस गांव में अभी विकास की जरूरत है। चिकित्सा और शिक्षा जैसी सुविधाओं से गांव के लोग जूझ रहे हैं। देखिए बेलवा राणा गांव की कहानी। जोधपुर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में बसा है बेलवा राणा जी गांव। ऐतिहासिक महत्व वाला ये गांव जोधपुर की स्थापना से भी पुराना बताते हैं। शेरगढ़ परगने के गांवों का बेलवा राणा जी से गहरा नाता रहा है। रजवाड़े के समय बेलवा राणा जी को इंदावटी क्षेत्र की राजधानी का दर्जा भी रहा है। कहते हैं देवा पड़ियारों के अत्याचार को लेकर राणा रामचंद्र ने पड़ियारों को युद्ध में पराजित करके 1733 में राणा जी गांव को बसाया। गांव की बसावट के बाद सिंध प्रांत से आए यूसुफ खान को बादशाह औरंगजेब ने बेलवा का थानेदार बनाया। यूसुफ खान के बढ़ते अत्याचार को लेकर रामचंद्र ने खान से युद्ध कर उन्हें पराजित किया और थाने में लूट कर रखा गया धन तत्कालीन महाराजा अजीत सिंह के सामने पेश किया, जिस पर महाराजा ने रामचंद्र को बेलवा राणा जी गांव के राणा की पदवी और ताम्रपत्र दिया। वर्तमान में प्रताप सिंह इंदावटी के राणा है। गांव में ऐतिहासिक इंदावटी कोर्ट है, जहां पर प्राचीन समय के मामलों को सुलझाया जाता था। पड़गने से बेलवा राणा जी का विशेष रूप से नाता रहा है। बेलवा राणा जी गांव में कई वीर योद्धा पुरुष हुए। यहाँ पूर्व में मुगलों के राज में औरंगजेब के थानेदार यूसुफ खान करके यहाँ के थानेदार थे, जो हमारे यहाँ अत्याचार करते थे। हमारे गांव में बेलवा राणा जी में चामुंडा माता का कुआं है। उस समय उसने हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए उसने एक बैल को उसमें लटका दिया और सब वहाँ पानी पीते थे, तो वो बहुत परेशान करता था यहाँ। और राणा रामचंद्र जी जो मेरे कुल के थे, उन्होंने उसको यहाँ उसका सिर काट के, क्योंकि उसका आतंक जोधपुर में भी था, तो जोधपुर के समकालीन महाराजा अजीत सिंह के सामने उनका सिर काट के सिर पेश किया। उन्होंने उसी दिन से उनको राणा पदवी से नवाजा और आज भी खून का तिलक होता है। ये खून का तिलक पूरे मारवाड़ में 3 स्टेट में ही होता है, आज भी होता है। और दूसरी बात, मेरे गांव में विशेष रूप से एक तेज सिंह का ढाणा करके स्थान है, जो सर प्रताप के समकालीन थे, बहुत ही घनिष्ठ थे और उनके भूमिया जी के रूप में आज भी पूजा होती है। दूसरी, हमारे देवी के रूप में बाकल माता का मंदिर, जो गांव का विशेष धार्मिक स्थान है, वहाँ हर साल सातम के दिन मेला भरा जाता है। सब श्रद्धालु वहाँ गांव लोग आते हैं और देवी हमारी मनसा पूर्ण करती है। और इस गांव में सब जाति के लोग विराजते हैं और सब मिलजुल के आपस में रहते हैं। पहाड़ियों के बीच बसे शेरगढ़ परगने का ये गांव वर्तमान में बालेसर उपखंड में शामिल है। गांव के वीर सपूत सगत सिंह 1971 और दीप सिंह 1965 युद्ध में शहीद हुए। लोकतंत्र में राज परिवार के मनोहर सिंह इंदा 1990 में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। गांव में 1831 में सती हुई इंद्र कंवर की छतरी सहित कई ऐतिहासिक महत्व के स्मारक बने हुए हैं। दावड़ में सर प्रताप के घनिष्ठ और वीर साहसी तेज सिंह का ढाणा और बांकल माता का थान प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। गांव में पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए हनुवंत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 10 एनीकटों का निर्माण करवाया गया है। यहाँ भारत पाक चीन युद्ध के टाइम में दीप सिंह जी शहीद हुए थे और उन्होंने बड़ा ही पराक्रम दिखाते हुए अपना बलिदान दिया था देश के लिए। और आज गांव का भी नाम रोशन है। उनके परिवार को आज तक कोई ऐसी सरकारी सुविधा नहीं मिली है, वैसे पेंशन भी बंद ही है। उसके बाद भारत पाक 71 के युद्ध में हमारे रिश्तेदार सगत सिंह जी शहीद हुए थे। उनको कुछ सुविधाएं मिली है भोपाल वगैरह में, कुछ बाकी भी है जो शायद राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और मिल जाएगी। उसके बाद में गांव का इतिहास है। गांव यहाँ तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गांव का भूगोल स्थिति बड़ा ही सुंदर वातावरण में है। यहाँ महाराजा हनुवंत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 13 साल तक कार्य चला, उसमें मैंने भी अच्छा भाग लिया। और यहाँ गांव में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो
आज के टाइम में जो सोने के पहाड़ कहा जाता है, जो अंग्रेज आए थे उन्होंने भी एक बार यहाँ ट्रस्ट के मार्फत आए थे। उन्होंने भी कहा था कि आपके पास बहुत ही अच्छा वो है, जो यहाँ 10-12 हेलीकट बने, यहाँ 23 हैंडपंप ट्रस्ट की तरफ से खुदाई हुए, और कोई सिलाई के अंदर पशुओं की तरफ से भी सहायता दी गई, गरीबों को अनाज भी बांटा गया, और काफी 13 साल तक बहुत सारे नाडी एनीकट बहुत विकास कार्य हुए। गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और पशु अस्पताल स्वीकृत करवाने की मांग ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। विद्युत व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। युवा वर्ग की ओर से गांव में स्टेडियम निर्माण की मांग की जा रही है। हमारे यहाँ गांव में आर्मी की तैयारी करने के लिए युवा दौड़ने आते हैं। हमेशा 150 से 200 लोग दौड़ते हैं, और उनके लिए ट्रैक और दौड़ने के लिए खेल मैदान की स्टेडियम की ज़रूरत है युवाओं को। और हमारे यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है, जो ग्रामवासी सभी दूर दराज गाँव में जाके अपना इलाज करवाते हैं। और हमारे यहाँ पशुओं के लिए भी कोई पशु अस्पताल नहीं है, जिनके लिए पशुओं की कोई ट्रीटमेंट वगैरह दूर दराज गाँव में या शहरों में जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे पहाड़ियों से घिरा गांव है, इसलिए लाइटों का भी बहुत ज़्यादा कटौतियाँ रहती है। बार बार अवगत कराने के बाद में भी नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों में शिक्षा को लेकर जागरूकता आई है। इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। युवाओं को सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के कुचक्र को भेद कर एक नई पहल करने की जरूरत है। वहीं ग्राम विकास के लिए राजनीतिक चेतना का होना भी अति आवश्यक है। रियासत काल में इंद्रावती की राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला बेलवा राणाजी गांव, जिसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व रहा है। गांव के राणा मनोहर सिंह, जो 90 के दशक में शेरगढ़ के विधायक बने। गांव के सगत सिंह व दीप सिंह, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और इन्होंने अपना गांव का नाम रोशन किया। रियासत काल से लोकतंत्र तक विशिष्ट पहचान रखने वाला बेलवा राणाजी गांव, जो आज मूलभूत आवश्यकताओं को तरस रहा है। हालांकि शेरगढ़ विधायक द्वारा सड़क मार्ग निर्माण को लेकर बेलवा राणाजी से सिद्धों का जो थान सड़क मार्ग है, उसको बनाने के लिए स्वीकृति जारी की है, जिससे लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। लेकिन गांव के लोग पेयजल सहित बिजली और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको तरस रहे हैं। गांव में चिकित्सा सुविधा के लिए भी लोगों को अस्पताल की दरकार है। बेलवा राणाजी से पत्रिका टीवी के लिए दिलावर सिंह राठौर।